नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम आर्टिकल 56 से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। आर्टिकल 56 सेज दैट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, इससे संबंधित है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में लिखा है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन which ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मीन्स राष्ट्रपति का टेन्योर होगा उस डेट से जिस डेट पर राष्ट्रपति अपने ऑफिस में इंटर करेंगे, मीन्स कार्य करना शुरू करेंगे। और राष्ट्रपति कार्य करना कब से शुरू करते हैं? जब वो ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। तो सटीक जवाब ये होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का जो काउंटिंग होगी वह राष्ट्रपति साहब के शपथ लेने के बाद से होगी। और मान लीजिए सरकमस्टांसेस ऐसे जनरेट हो जाएं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन तो हो जाए, लेकिन इलेक्शन के 6 महीने बाद तक राष्ट्रपति ओथ ना लें, तो ये 6 महीने जो बीते हैं, इस 6 बीते हुए समय को 5 ईयर में काउंट नहीं किया जाएगा। मीन्स काउंट होगा जिस दिन से राष्ट्रपति साहब शपथ लेंगे। ये आर्टिकल 56 की थीम है। कुछ और रिलेटेड बातें समझते हैं। मीन्स कि अभी जब कभी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा, वो रिज़ाइन किसे देंगे? तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति जब भी रिज़ाइन देंगे लिखित रूप में देंगे, और यह लिखित रूप से रिज़ाइन लेटर हुआ देश के वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति को देंगे। और संसद के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उसके पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश में जो हमारी संसद है, और संसद के अभिन्न अंग के रूप में प्रेसिडेंट साहब हर मसले पर कार्य करते हैं, लेकिन जब उनको स्वयं हटाना हो तो उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अन्य मामलों में राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के कोई रूल, रेगुलेशन, एक्ट बन नहीं पाता। लेकिन स्वयं जब राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से इम्पीच करना होता है तो राष्ट्रपति का स्वयं का हस्ताक्षर वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा जब स्पेशल मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट का मोशन पास कर देती है, रेजोल्यूशन पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए राष्ट्रपति साहब के ओथ लेने के बाद टेन्योर 5 ईयर पूरा हो गया, लेकिन नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो जब तक नेक्स्ट पीएम इलेक्ट नहीं होंगे तब तक यही राष्ट्रपति साहब अपने पोस्ट पर रहेंगे। चाहे 6 साल टेन्योर हो जाए, चाहे 7 साल हो जाए, या कितना भी हो जाए, इस आधार पर वह टेन्योर इनवैलिड नहीं होगा। इस बीच किए गए कार्य इनवैलिड नहीं होंगे कि राष्ट्रपति का टेन्योर तो आर्टिकल 56 में 5 ईयर लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आर्टिकल 56 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।